राजनीति से आपकी मुक्ति और नरक और स्वर्ग का द्वार खुलेगा और राजनीति से ही आपके बच्चे, बूढ़े और आने वाले पीढ़ियों का उद्धार होगा। और राजनीति में किया गया अत्याचार का भाव इस प्रकार से भोगना पड़ता है, जो हम आगे वीडियो में आप हर दिल के अंदर भागवत मैया सबको शांति दे। जहां नर में नारायण, पत्थरों में भगवान कहाँ होती। कहने का कि काल ने भी पत्थर का भगवान धर के राम राम करके राम कुमार ने चला था, तो वहां भगवान कहाँ थे। इसी प्रकार से ये काल नेम है और आपको शक्ति लगी हुई है। और केजरीवाल को भगवान ने हनुमान बनाकर भेजा है बूटी लेने के लिए, और एक काल नेम रूपी योगी मोदी लगे हुए हैं। आप मंगरा बन जाओ, जैसे वो कोई शराब था उनको, कोई ऋषि कन्या को, उनने जब वो देखो हनुमान जी भी को भी भ्रमित कर दिया काल नेम ने। फिर तो केजरीवाल बेचारा क्या जानता है, हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। सपन ने चले गए थे, जब वहां भगवान ने उनको कहा कि ये काल नेम है, ये राम राम कह रहा है, इसको मारो नहीं तो दिन हो गया है, लक्ष्मण जी जिंदा ना हो पाए, इसलिए आप जगाओ और शक्ति दो। और आप वो हनुमान है, केजरीवाल में आ जाओ और इल काल नेम हो। वोट की ताकत ऐसी मारो, ऐसी वोट की ताकत मारो कि पीढ़ियां निकल जाए। इन नकली राम भक्ति, नकली कृष्ण भक्ति वाले हावी ना हो। नजर आज भागवत गीता की ओर डालते हैं, किस प्रकार की पूजा है। और वह पूजा दो प्रकार की है भागवत गीता अनुसार। एक तो योग करके परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, एक कर्म करके। वह कौन सा कर्म। भागवत गीता कहती है कि अपने लिए मत जी, दीन दुखियों की आवाज बन, उससे परमात्मा मिल जाते हैं। ये भागवत मैया कहती है। तो आज हम आपको इसी भागवत मैया की बात की ओर ले चलते हैं, लेकिन इसमें 3 प्रकार की त्रुटियां, विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं। उसमें तो नहीं फंसे आप। यदि आप चाहें तो यहीं रहकर राजनीतिक रूप से, सार्वजनिक रूप से अपनी खेती ग्रस्त जीवन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको बचना है तो निशाचरी मायाओं से। आज हम आपको हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हमारे हिसाब से होने जा रहा है। आप जरूर देखिए और अपने कमेंट दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें हमारे महापुरुष महात्मा भागवत पुराणिक पंडितों के चरणों में नमन। यदि हमारा वीडियो देखें तो और मार्गदर्शन करें। हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम आज आप तक चल रहे हैं। साथियों, हम राजनीति करके परम धाम जा सकते हैं। हमारी भागवत गीता कहती है, हमें ऐसा मार्गदर्शन ज्ञान मिला। कैसा। यदि निश्चल भाव से किया जाए कोई काम, किसी के आंसू पहुंचे जाएं, तो परमात्मा सुनता है। और झूठ कपट से, मोह से किसी को गुमराह करके
किया जाए काम तो वो सबसे महान पाप है। उन पापियों को तो भोगना पड़ेगा जो भोगना पड़ेगा, लेकिन बताया जाता है उनका साथ देना में यदि हम जानते हैं कि ये गलत भक्ति की ओर हमको ले जाते हैं और उनका हम साथ देते हैं तो हमको और महान पाप लगता है। साथियों, देशवासियों, सभी धर्म के लोगों और सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए भाइयों, क्या आप इनके साथ में दुर्गति की ओर जा रहे हैं या प्रगति की ओर? बैकुंठ हम आपको हम अपने समाज, देश और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज के दौर पर जिस प्रकार से पढ़े लिखे आप युवा साथियों को इस भारत माता के कर्ज की चुकाही करने की जरूरत है, जिस प्रकार बने। हमारी भागवत गीता कहती है सत्य बराबर तप नहीं होता और झूठ बराबर पाप। तो साथियों, हम अपनी बात पर जाने के पहले हम आपसे विनती करते हैं, आप कोई भी धर्म जाति से हो, हमारे भाई हैं और आप सनातनी हो तो जरूर देखें। आज हम ऐसी चीज से आपको दिखाना चाहते हैं कि भगवान की पूजा करने के कितने भेद होते हैं। हमारे वेद पुराणों ने कैसे बताया है और हमारी आंखों पर कोई पट्टी बांध के हमें पूजा तो करवाता है पर वो पाप की ओर ले जाता है। पूजा बुंदेली में बोले हम आपकी भाषा, पाप की ओर हम चले जाते हैं और हम अंदर से आत्मा से नहीं भ्रमित करके। ऐसा आज राजनीति में हो रहा है। मेरे हिसाब से फैसला आपको करना है संवैधानिक रूप से। हमारा संविधान कहता है, हमारा धर्म कहता है कि देश की रक्षा करिए। जब भगवान रामचंद्र जी ने पुल बांधा है तो बताया जाता है एक गिलहरी, भाइयों, गिलहरी ने अपनी चूंच में मिट्टी उठा उठा के भगवान का पुल बनवाया है। तो एक गिलहरी पुल बनवा सकती है तो आप और हमारी भी जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि भगवान के अंदर रावण ने अपने गुप्तचर जब भेजे थे तो वो गुप्त टीम यहाँ की सूसरा लेके यहाँ का पूरा खबर लेके रावण तक पहुंचाती थी और राम राम चिल्लाती थी। उन गुप्तचर तो नहीं है आपके हमारी पूजा के बीच जो हमें और भगवान की डोरी में बीच में बाधा बन रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है आज के युग में। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव पर। हम क्यों चुनाव पे आ गए? बिना चुनाव, बिना राजनीति से आपके देश का विकास नहीं हो सकता। और आप पढ़े लिखे लोग जब तक राजनीति में हस्तक्षेप अच्छा खराब नहीं करेंगे, विरोध खराब अच्छा समर्थन, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भगवान भी हमारा रो रहा होगा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है क्रांति लाना चाहिए, परहित धर्म सरस नहीं भाई। अब चलते हैं एक काल नेम रूपी बीजेपी जो राम राम दिन रात राम कृष्ण के नाम पर हमको गुमराह करती है। हम उसकी कुछ सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करते और उसके झांसे में आएंगे हम और आप उस बीजेपी रूपी भक्ति करेंगे तो मेरे को लगता है फिर फैसला आपको करना है। और देश में जो साधु महात्मा हैं हमारे, हम उनके चरणों में नमन करते हैं। हम हर मंच पे यह जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनके द्वारा करवाई जा रही जो काल नेम रूपी भक्ति है वो भगवान तक नहीं पहुंचाने दे सकती मेरे हिसाब से। क्यों है आप बताते हैं। योगी जी ने अभी दिल्ली चुनाव में प्रचार किया, खूब गाली दी केजरीवाल को। देना चाहिए जब काम नहीं होता तो। गाली किस पे दी?
यमुना सफाई नहीं करवाई, मथुरा में हमारे भक्त नहीं सफर पाते, दिल्ली से मथुरा 200-150 किलोमीटर के लिए कितने सीवर प्लांट लगा लेते मोदी योगी। चलो ठीक है, नहीं करवा पाए। केजरीवाल के लिए 3 साल का कोरोना और 2 साल जिसके परिवार को जेल में कर दिया हो, बोलिए हमारे परिवार में कोई विपत्ति, नाजायज विपत्ति आ जाए कैसे? ठीक है, भगवान कहते हैं साफ होना चाहिए, लेकिन वही भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं और कृष्ण कहते हैं बच्चा पैदा होता है सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए, वह भी अच्छी, 2 भाग की नहीं। यदि तुम्हारे देश में 2 भाग की शिक्षा है तो तुम सनातनी नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से मैं प्रमाण दे रहा हूं। और श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता से लिखा। साथियों, योगी जी के स्कूल 10 साल में टाट पट्टी पर बैठ रहे बच्चे, केजरीवाल जी ने जवाब दिया कि योगी जी स्कूल बताइए। अब सुनिए हम क्यों कहते हैं मथुरा और काशी, बनारस और हरिद्वार हमारे दिल में है, दिल में। और यमुना सफाई से पहले स्कूल सुधारना जरूरी है, यह श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी का आदेश हमारे पुराण कहते हैं। क्यों? जब भगवान रामचंद्र जी 4 वर्ष के हुए, उनको, अब सभी देशवासी हमारा वीडियो सुन, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उस समय शास्त्र विधि की शिक्षा चलती थी, अच्छे गुरुजी आकर ले गए थे, उन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की अच्छी पढ़ाई। यदि देखिए साथियों, यदि वो पढ़ाई ना करते अच्छी तो रामचंद्र जी ये शस्त्र विद्या सीख जाते, असुरों को मार डालते, ना मारते। अब चलिए, अब कृष्ण जी जाए जब द्वापर में, देखिए जहां कृष्ण भगवान पढ़ने गए वहां पर एक पंडित जी के बच्चा, एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा सुदामा, मतलब ऊंच नीच का, हल्के बड़े का, धन पैसे वाले का, कोई उसमें जातिवाद बंधन नहीं रहा। ब्राह्मण का बच्चा सुदामा रहे और कृष्ण भगवान हमारे यदुवंशी हो, सब हो, हम सब एक है। वो तो बनाइए जो हमें जानकारी वो बता रहे, एक ही स्कूल में पढ़कर जो निकलते हैं, आगे जानकारी तो आपको मालूम है और कर लेना। तो योगी जी झूठ बोलते हैं और योगी जी के ऊपर कम से कम दर्जनों केस थे। यह जब मुख्यमंत्री बने तब वो केस खत्म करवाए। पहले योगी जी रोते थे, ऐसे कहां रोते थे? लोकसभा राज्यसभा में कि मेरे ऊपर केस है। अब मुख्यमंत्री बन के योगी जी का घमंड देखिए, राम कृष्ण के विरोध में कार्य देखिए। मंदिर बनाना चाहिए, हमारा सनातन धर्म कहता है जहां देवी के स्थान मंदिर बनाओ, पर उससे पहले कहता है हृदय में मंदिर बनाओ। हृदय में नहीं बनाते। दिल्ली के बच्चों की शिक्षा भारत देश में दूसरे या पहले नंबर बताई जाती है। भारत देश का दिल्ली प्रदेश। तो भगवान का काम सबसे पहले बच्चा पढ़ लिख के होगा तो हमारी बल्ले बल्ले। और यूपी में शिक्षा 25वें नंबर पर। जहां तक यह जानकारी आप भी लगा लेना। चलते हैं अब एक कैसे राम के प्रिय भक्त भाई, कृष्ण के कैसे भाई? कृष्ण राम के सबसे प्रिय भक्त कौन हुए? केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी देखिए, जब हम राम और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके पवित्र दिन मनाते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल जी का जन्म है। और योगी कौन है? दर्जनों केस इनके ऊपर, लपड़ झपड़। और हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा।
हमें अपने दिल में सबको, जैसे हमारा सनातन कहते, विश्व कुटुंब हमारा परिवार है। लेकिन अब आइए चलते हैं साथियों, 10 साल में जो बच्चा पढ़ गया उसका समय वापस आएगा? नहीं आएगा। इन स्कूलों पर काम में नहीं, सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देते। इसी प्रकार चलते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है हम अपने संवैधानिक रूप से और हम अपने धर्म के रूप से हम जो हमें अधिकार है वो बोल रहे हैं? योगी मोदी ऐसा तो नहीं करते हैं कि काल नेम रावण अपने काल नेम को, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, दवा लेने हनुमान जी गए थे, तो ये मंदिर वहां पे बना के भगवान की मूर्ति धर के श्री राम काल नेम कैसे करता था भाई साहब? आप लोगों ने रामायण, मैं तो राम ही राम पुकारू रे, तेरे को पल भर में पहुंचा दूंगा रे, लक्ष्मण को बूटी लगी। इस प्रकार से ऐसा तो नहीं है योगी मोदी का काम, आप सोचिए। और ऐसा हुआ और आप नहीं सोच रहे और आप समर्थन कर रहे हैं इनका, योगी मोदी का, तो भगवान के पास जब हम जाएंगे, जाना तो निश्चित है, 60-70 साल का मेहमान आदमी 80 फिर जाएगा तो भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे आप, जहां तक मुझे ज्ञान है। अब बताते हैं, ऐसा तो नहीं कि राम लक्ष्मण आप हो, देश की जनता राम लक्ष्मण तो आप हो, और हनुमान रूप में केजरीवाल को तो नहीं भगवान ने भेज दिया कि शिक्षा, स्वस्थ व्यवस्था, फ्री में अच्छी शिक्षा दे, गरीबों के और अमीरों के बच्चे हों बराबर, तो उससे सब पढ़ लिख कर जाएंगे, फिर विकास हो जाएगा, हर घर के हर दिल के अंदर मंदिर बन जाएगा। तो आपको करना है इसी प्रकार से। देखिए 2020 के चुनाव में योगी जी ने दिल्ली में शाहीन बाग, और अमित शाह जी ने ऐसी बटन दबाना, करंट शाहीन बाग में लगे, वहां मुस्लिम भाइयों का धरना चल रहा था, उसमें नहीं जाना चाहते हम। एक चुनाव में क्या इस प्रकार का आप संविधान की कसम खाते हो भाइयों? यदि कोई सोचता है तो हम बताते हैं, आप जैसे 100 हो जहां ये जो भड़काते हैं, और एक मुस्लिम है वो कुछ नहीं, और जहां मुस्लिम भाई 100 हो तो एक हिंदू है उससे पूछो, वो तो चाहता है हमारे, और ऐसे नहीं मुस्लिम भाई हमको दिवाली में बधाई देते, हम उनको ईद में देते हैं, अच्छी प्रेम मोहब्बत से हम तो सब, और वो हिंदुस्तानी सभी तो है। बताया जाता है 95% मुस्लिम जो है हिंदू है भारत देश की, क्योंकि आप लोगों ने छुआछूत इतना हावी किया और शिक्षा दी नहीं पहले, जिस प्रकार से अभी नहीं देना चाहते आप, बस मंदिर। और एक कड़ी और साथियों, बहुत आज पहली बार दिल्ली में जब योगी जी ने प्रचार किया तो बीजेपी में 2 फाड़ देखिए, 2 गुट, बिल्कुल प्रमाण से बता रहे हैं, बीजेपी 2 गुट में बट गई है यूपी में। कैसे बट गई? दिल्ली में योगी जी ने अमित शाह और मोदी पर खुला प्रहार किया है। कैसे किया है? योगी जी ने कहा दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में ये हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है और हो रहा है, तो योगी जी की चेतावनी किसको है? अमित शाह जी को है। तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, पर जो आप लोगों के लिए यमुना सफाई पे योगी जी भाषण दे रहे हैं और देश में चल रहा है, कुछ मीडिया, सभी नहीं है मीडिया खराब, कुछ मीडिया का तंत्र, वो भी परमात्मा के घर ना पहुंच पाएगा, क्योंकि ये हमारे वेद कहते हैं, और अन्य धर्मों का नहीं है मानो, पर वो भी धर्म इंसानियत के लिए चलते, उनके भी रब के पास नहीं पहुंच पाएंगे, वो करते होंगे। तो देखिए दिल्ली से आगरा है, आगरा में जो मथुरा निकली है, मथुरा से आगरा जो आई है जमुना जी, वहां पर इनको जुर्माना लगा है कि गंदगी है। आप खुद तो साफ करिए,
और ठीक है, केजरीवाल आधा राज्य है अभी स्कूल बना रहा है, वही बच्चे आगे चल के हमारे देश को अमेरिका लंदन बना देंगे। तो हमारी आपसे बहुत गुजारिश है। और अब हम अपने प्रमाण देते हैं। साथियों, मैं क्यों जुड़ा हूं आम आदमी पार्टी से और आपको क्यों जोड़ना चाहता हूं। आपको भगवान ना करे कोई समस्या आ जाए और आती है, दर्द बीमारी, आप पैसे कमजोर हैं आपके पास या कुछ भी है, तो परमात्मा की दया हुई तो आम आदमी पार्टी से जिंदगी भी मिलती है और राहत भी मिलती है, और उनके हिसाब से जो काम सनातनी काम हो रहे हैं उससे हमें परमात्मा के पास मुक्ति की रास्ता भी दिखाई देता है। क्यों? हमको गले में कहीं ऑपरेशन होना था 2018-19 में, यहां हमें लाखों रुपए का खर्च था, तो हम पार्टी से जुड़े थे। हमने कहा दिल्ली का जलवा देखें क्या है, फ्री इलाज। आप वीडियो में पूरा दिखाते हैं हम आपको। देखिए, हमें किराया वन लगा, हमने मात्र आधार कार्ड ले गए, किराया हमारा 1000-2000 रुपए हुआ। ना एक जांच का पैसा, ना एक टैबलेट का पैसा, ना भर्ती का पैसा, और ऑपरेशन ऐसा हुआ गले के अंदर मशीनें डल के आज भी शेर जैसा दहाड़ता हूं। बोलो जय केजरीवाल, जय कृष्णा, जय श्री राम। तो केजरीवाल भाई ना भगवान के भेजे दूत। यदि मैं यूपी जाके ऑपरेशन करा लेता, हो जाता मेरा। मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान लगता है उसमें डॉक्टर मुंह फुलाते हैं, 3 की दवाई 13 में होती है। हमारे पास आयुष्मान था, लेकिन ऐसा और कोई ठिकाना नहीं। यहां पे अभी मम्मा के राज में 40 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई ऑपरेशन में, देखे हमारे। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अगर सहयोग करते हैं तो भगवान का हुआ आशीर्वाद, तो जैसे हमें दिल्ली नहीं जाना, पूरे देश में वैसी हमें अस्पताल चाहिए, वैसे हमें स्कूल चाहिए, तब हम अपने घर हमारे हर घर में राम है, हर घर में कृष्ण हैं, और हमारे चारों धाम हैं, तीर्थ हैं। ये मंदिर अकेले के नाम पर हमारी वोट क्यों ले जाते हैं? मंदिर तो मेरे दिल में है, मेरी शिक्षा में मंदिर है। और मंदिर बना तो मंदिर के काम क्यों नहीं करते, ये बताइए आप। चलो ठीक है, इनकी भक्ति पे आप संशय ना भी करें तो करते हैं। आपके बच्चों के लिए मंदिर मस्जिद का पाठ पढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे। कितनी बेइज्जती आपकी हो रही। अरे हम 100 करोड़ हैं आप के हिसाब से, और 20 करोड़ हैं बेचारे, वो हमें काट के मार डालेंगे। हमारा संविधान चुरिए पैर क्या? संविधान में कानून बनाओ, रूह कांप जाती लोगों की। मोदी जी 10 साल से 5 मिनट में पूरे देश के पैसा बंद कर दिया। 2 बार उन्होंने 2000 के नोट और पहले 500,000 की। कानून नहीं बनाएंगे, पूरे विश्व में भारत की बेइज्जती कराएंगे। बटोगे तो काटोगे। अरे हम हिंदू हैं, हम पाकिस्तान से प्रेम नहीं रखते हैं। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान केक काटने चले गए, तुम क्यों बट के चले गए? आप ही कटवा रहे। देखिए, और ये ऐसे राम भक्त हैं, ऐसे हिंदू विरोधी हैं। हमारे पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ, मोदी जी ने पाकिस्तान के कुत्तों को बुलाया। हमारे हिंदुस्तान की पठानकोट, जहां देश की हमारी सुरक्षा का सामान रखा है, वहां की जांच करने। क्या हिंदुस्तान के शेर मर गए थे जो पाकिस्तान के कुत्ते बुलाए तुमने? और वो कुत्ते 4 घंटे बाद यहां से जाने के बॉर्डर पार किया, और उन्होंने कहा झूठा सब कुछ। बोलिए, आप समर्थन करते, हम भी करना चाहते, ये कैसे राम भक्त हैं और पाकिस्तान पर वोट लेते हैं? बिना बुलाया किसी के देश में कौन जाता? आतंकवादी जाता है।
हमें शर्म नहीं देती। हमारा मोदी जी प्रथम व्यक्ति है, हमें गर्व है देश का प्रधानमंत्री। और अब देखिए, अमेरिका सबसे विश्व में धनी देश क्यों बना? क्योंकि वहां शिक्षा अच्छी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की पत्नी मेलानिया ट्रंप अगर भारत देश आई तो केजरीवाल जी के स्कूल देखने गई, ये तो आपको मालूम है। मोदी जी के स्कूल देखने का नहीं है, कुछ नहीं। अब और हम आखिरी आपको 2 मिनट और लेंगे आपके साथियों। इन्होंने पूरा देश गर्त में कर दिया है। आपको वो मीडिया नहीं बताएगी। 2-10 साल बाद बहुत देश पर विपत्ति आने वाली है। क्यों आने वाली है? मोटा मोटा बुंदेली में। और पूरा हम जवाब देने के लिए तैयार है, जो हमें संवैधानिक रूप से हमें पावर है, वो हम अपनी आप तक बात पहुंचाने का पहुंचा रहे हैं। और आप इसमें जांच करवाएं और सुधार करवाएं। आखिर है क्या? 49 लाख करोड़ ऐसा बताया जाता है कांग्रेस ने सरकार मोदी जी को दी थी जब विदेशी कर्ज। अब 49 लाख करोड़ कुछ हमारे साथी नहीं समझ पाएंगे जो पढ़े लिखे कम है या शिक्षित हैं। 49 लाख करोड़ काम करते हैं हमारे पूरे भारत देश की 12 फसलें कितने लाख करोड़ की होती हैं भैया? 12 महीना की फसलें 15 से 16 लाख करोड़ की। तो 3 साल की फसल लगती। इतना कर्जा कांग्रेस ने किया 70 साल में। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टी नहीं, लेकिन मोदी जी जिन्ना से आए हैं 10 साल में, वह कर्जा बताया जाता है 225 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। कितना पहुंच गया है? कितना पहुंच गया है? जो हमको हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, कान खोलो जल्दी। 225 लाख करोड़ के करीब। अब 15 की हमारी 12 महीना की फसल भाई पूरी हम लागत लगाते हैं। जब 20 साल फसल उगाए तब हम वो कर्जा चुकाएं, और 20 साल की जब फसल उगाए तो 20 साल की फसल में आधा हमारा लागत लग जाती। अरे 40 साल हमें खेती का कुछ नहीं मिलेगा, सब जाएगा, तब हम विदेशी कर्ज से फ्री हो रहे। इतना दिया क्या है आपको मोदी जी ने? हम आपसे पूछते हैं, दिया हो तो बताएं। हां, दिया है। अपने 27 मित्रों को 16 लाख करोड़ माफ, बिजली दी उनको, पानी दिया, हवाई दिया, सब राजनीति। क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? आपसे विनती है हमारी। हम लोगों को कुछ नहीं। जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा भारत देश का, आज के दौर का, तो आप लोगों की गिनती होगी कि देश बर्बादी में इन लोगों ने सहयोग नहीं दिया होता तो देश बच जाता। और हम लोग भले हारने जीतने नहीं आए, हम लोग आए हैं सिर्फ गलत का विरोध करने। हम लोगों का इतिहास ये लिखा जाएगा, अगर ऐसे और लोग हो जाते तो देश बच जाता। अब और चलते हैं। जिस दिन मोदी जी सत्ता में बैठे नहीं थे, उस दिन क्या कहते थे? जिस देश का पैसा गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरता है। 58 रुपए अपने और अमेरिका का $1 58 रुपए पर था डॉलर। आज वो डॉलर 87-88 रुपए पर चला गया है। तो हम आपसे विनती करते हैं, इनके बहकावे में मत आइए। ये काल नेम है। मंदिर बनाते हैं राम राम और अंदर छुरी का काम। इसलिए भगवान साथ नहीं देते इनका। देश को घाटा है। और भगवान भी कहते हैं हमने बुद्धि दी है, हमने अपने ग्रंथ दिए हैं, हमने अपने सब कुछ दिए हैं, आप उससे सीखो और आगे अपना पानी पीना छान कर, गुरु बनाना जानकर। योगी जी आप गुरु बनाते, मोदी जी को बनाते हैं, बनाइए। हम तो अपना परमात्मा कि घर जाने की गैल बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब 14 केस योगी जी के पास ऊपर दर्जनों केस,
और योगी जी लोकसभा राज्यसभा में रो रहे और मुख्यमंत्री बने, केस वो करते। अरे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे हमारे शेर 2-2 साल जेल में बंद, दवाई नहीं दई उन्हों, मिलन नहीं दाओ तो लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबका भला करे भगवान, और झुके नहीं। योगी कैसे समझो। इसलिए मैं जितना मेरे पे, मैं छोटा आदमी, नेतागिरी बनती नहीं, बुद्धि मेरे पास ज्यादा है नहीं, पर मेरे को लगा कल के मैंने अभी की राजनीति के हालात देखें तो आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और आगे आप मार्गदर्शन करें। और आखिरी बात साथियों, यदि आप अब नहीं जगे, यदि केजरीवाल जी को परमात्मा ने हनुमान बनाकर बूटी लेने, आपकी शक्ति निकालने के लिए भेजा है, दिल्ली के बच्चे डॉक्टर मास्टर क्यों मर रहे हैं, वकील क्यों मर रहे हैं, आप आईपीएस क्यों मर रहे हैं, योगी मोदी इस पर बात नहीं करते, और आप साथ नहीं दिए तो आगे भविष्य में ऐसा नेता आने वाला नहीं है। ये मैं पूर्ण रूप से होशा हवास में कहता हूं। बहुत पुण्यात्मा है। 2002 से 5 के बीच में लाख 1.25 लाख रुपए महीना की नौकरी छोड़ी, 13 में राजनीति बनी। इनके मनीष सिसोदिया जी है, ऐसे लोग हैं जो ट्रेन छूट जाए तो वहीं पेपर पर बिछा के सो जाते थे। ये ऐसे लोग हैं। संजय सिंह जी है जी, इनका काम है गलत का विरोध करना। है। ऐसे गोपाल राय जी, छात्र आंदोलन में गोली गली, गरीबी के कारण गोली ना निकली, 10 साल आधे शरीर में पैरालाइज रहे, 2-3 साल पलंग पे रहे। आज देखो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों को मार्ग, इनके दर्शन करो, पुण्य मिलेगा। हम नहीं कहते, भगवान कहता है। नर जहां नर में नारायण, पत्थरों में भगवान कहां होती। कहने का कि काल ने भी पत्थर का भगवान धर के राम राम करके राम कुमार ने चला था, तो वहां भगवान कहां थे। इसी प्रकार से ये काल नेम है, और आपको शक्ति लगी हुई है, और केजरीवाल को भगवान ने हनुमान बनाकर भेजा है बूटी लेने के लिए, और एक काल नेम रूपी योगी मोदी लगे हुए हैं। आप मंगरा बन जाओ, जैसे वो कोई शराब था, उनको कोई ऋषि कन्या हो, उनने जब वो देखो हनुमान जी भी को भी भ्रमित कर दिया काल नेम ने। फिर तो केजरीवाल बेचारा क्या जानता है, हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। सपन ने चले गए थे, जब वहां भगवान ने उनको कहा कि ये काल नेम है, ये राम राम कह रहा है, इसको मारो नहीं तो दिन हो गया है, लक्ष्मण जी जिंदा ना हो। इसलिए आप जगाओ और शक्ति दो, और आप वो हनुमान है केजरीवाल में आ जाओ, और इलकाल नेम हो, वोट की ताकत ऐसी मारो, ऐसी वोट की ताकत मारो कि पीढ़ियां निकल जाए। इन नकली राम भक्ति, नकली कृष्ण भक्ति वाले हावी ना हो देश में, असली भक्ति वाले हावी हों। केजरीवाल ने लाखों लोगों को तीर्थ कराए, मंदिर जाते हैं, मस्जिद वाले मस्जिद जाते, गुरुद्वारा वाले गुरुद्वारा जाते, वो हमारे बौद्ध वाले बौद्ध जाते। हमें क्या आपत्ति, हम अच्छे सुख चैन से अपने घर में परिवार में रहो। जय हिंद, जय साथियों। अब आगे और मिलते हैं आपको कुछ वीडियो के साथ, पर हमारी विनती है इस बार आपको देश बचाने की बारी है। धन्यवाद, जय हिंद। और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज सबके जीवन में भगवान खुशियों से भर दे, और आप सबका मंगलमय जीवन हो। आपके बच्चे खूब पढ़े लिखें, खूब आगे जाए, यह हमारी प्रार्थना है आपसे।